नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अश्विनी गुजराल और प्रसन्ना खेमरिया की किताब हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद चार्ट्स के कुछ खास हिस्सों को। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ट्रेडिंग और विश्लेषण की दुनिया में क्या कुछ अहम है, क्या सीखने लायक है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा किताब की प्रस्तावना में ही साफ है, बाजार को समझना, उसका विश्लेषण करना वो एक बात है, लेकिन उस समझ से असल में ट्रेड करके मुनाफा कमाना वो बिल्कुल बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ये किताब सिर्फ तकनीकी विश्लेषण, मतलब कि चार्ट्स कैसे पढ़ें, इंडिकेटर्स क्या हैं, सिर्फ ये नहीं बताती, बल्कि जोर इस बात पर है कि एक कामयाब ट्रेडर सोचता कैसे है, और उससे भी ज्यादा जरूरी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जोखिम को कैसे संभालना है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। किताब की एक जो मुख्य सीख है वो ये कि भाई सिर्फ चार्ट पैटर्न जान लेना या कुछ इंडिकेटर्स समझ लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे वो ADX है, RSI है, सफलता के लिए वो 3 M बताते हैं, माइंड, मेथड और मनी। हाँ, माइंड, मेथड, मनी। यानी आपकी सोच, आपका तरीका और आपकी पूंजी का प्रबंधन। और अक्सर हम देखते हैं कि लोग सिर्फ मेथड मतलब तरीके पर ही अटक जाते हैं। सही बात है। और यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। लेखक अश्विनी गुजराल अपने अनुभव से बताते हैं कि कई बार बहुत अच्छे एनालिस्ट जो बाजार को समझते खूब हैं, वो भी पैसा नहीं बना पाते। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने विश्लेषण में ही इतने खो जाते हैं कि बाजार असल में क्या कर रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। वो एक अहम सवाल पूछते हैं कि आपको कहाँ रुकना है, मतलब विश्लेषण कब रोकें और रिस्क मैनेजमेंट कब शुरू करें, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ अंदाजा लगाना काफी नहीं है। किताब असल में ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेने को कहती है, संजीदगी से। हाँ बिल्कुल। जहां पहला काम है अपनी पूंजी बचाना, ये नहीं कि बस बड़ा मुनाफा कमाना है। इसी बात पे वो महाभारत वाला उदाहरण भी है, अभिमन्यु का। हाँ, चक्रव्यूह वाला। कि चक्रव्यूह में घुसना जानना एक बात है, पर उससे निकलना कैसे है वो जानना कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। ट्रेडिंग में कहे तो एंट्री तो ठीक है, पर एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो पता होना चाहिए। और ये बात अगर हम थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। अच्छा। आज की दुनिया में देखिए कितनी जानकारी है, चारों तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। तो जानकारी को सही से समझना, अपनी भावनाओं पे, खासकर डर और लालच पर काबू रखना और नुकसान को कम करना, यही तो हर जगह कामयाबी की कुंजी है ना? हाँ, ये तो है। तो मतलब ये जो सारे तकनीकी औजार हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस हो गईं या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, MACD, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब यही कहती है, ये जरूरी है, समझने में मदद करते हैं, पर असली खेल तो मानसिकता का है और पैसे संभालने का है। जैसे एक और उदाहरण है किताब में, वो समझने वाली बात है कि आप निवेशक हैं या ट्रेडर। हाँ, वो शादी बनाम वन नाइट स्टैंड वाला। हाँ वही, मतलब आप बाजार में लंबे समय के लिए हैं या छोटे फायदे के लिए, आपकी रणनीति उसी हिसाब से होगी। और शायद सबसे मुश्किल काम है अपनी भावनाओं पर काबू पाना, लालच और डर। हाँ, वो तो है। और इसी मानसिकता पर किताब का एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 14, है ना? जी हाँ बिल्कुल। चैप्टर 14 पूरा इसी पर है। सफल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, मानसिक अनुशासन कितना जरूरी है, अपनी गलतियों से सीखना, हार ना मानना। इसमें विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों की भी बात है, मतलब कामयाबी की तस्वीर मन में बनाना। अच्छा। ताकि जब मुश्किल वक्त आए आप अपनी योजना पर टिके रहें। सुनने में आसान लगता है ये सब। हाँ, करने में मुश्किल होता होगा बहुत। तो फिर अगर हम इन सारी बातों का एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे, मतलब सबसे बड़ा सबक क्या है इन स्रोतों से? देखिए, मेरे ख्याल से सार यही है कि चार्ट्स और तकनीकें, ये सब तो औजार हैं, नक्शे की तरह। असली सफर तो ट्रेडर की दिमागी मजबूती पर निर्भर करता है और वो जोखिम कैसे संभालता है इस पर। शायद सबसे अहम बात यही है कि ये जानना कि भाई अब विश्लेषण बहुत हो गया, अब पैसा संभालने का और अपनी भावनाओं को संभालने का वक्त है। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। किताब में एक मशहूर ट्रेडर JC लिवर्मो, उनका एक कथन है। हाँ, क्लासिक कथन है वो। वो कहते हैं कि बाजार कभी नहीं बदलता क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती। उनका मानना था कि लालच, डर, अज्ञानता और उम्मीद, यही भावनाएं हमेशा से बाजार को चलाती आई हैं और चलाती रहेंगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेडिंग में असली कामयाबी का राज सिर्फ चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर पहचानने में नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने में है,
अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काबू पाने में। इस पर जरूर सोचिएगा।